नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं सनातन समाचार। सनातनियों, जैसा कि आप जानते हैं, मां भगवती के शारदीय नवरात्रे आरंभ हो चुके हैं। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, मंगल कामनाएं। मां भगवती करें कि हम सभी में भक्ति बढ़े और शक्ति का संचार हो। बंधुओं, हम जब भी किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, निश्चित ही वहाँ पर जाके हमारा अध्यात्म, हमारी भक्ति, हमारे भाव बहुत बढ़ते हैं। किंतु इसके साथ साथ अक्सर हम सभी सनातनी आपस में या एक दूसरे से शिकायत करते नज़र आते हैं कि हम वहाँ पे उस तीर्थ पर गए थे, वहाँ पे गंदगी बड़ी थी, वहाँ पे कचरा बड़ा था। स्वाभाविक है, ऐसी चर्चाएं शायद आप भी करते ही होंगे, किंतु हमें ये भी सोचना चाहिए कि इस सब का जिम्मेदार आखिर है कौन। क्योंकि हम हिंदू हैं, हम श्रद्धालु हैं, हम किसी भी तीर्थ स्थान पर इतनी भारी संख्या में पहुंचते हैं, किसी भी तीर्थ का आप नाम ले लीजिए, हम इतनी वहाँ पे भारी संख्या में पहुँच जाते हैं कि वहाँ का प्रशासन, सफाई व्यवस्था जो भी है सब धरी की धरी रह जाती है। वो लोग चाहकर भी उतना इंतज़ाम, व्यवस्था, सफाई की नहीं कर पाते हैं जितनी उन्हें करनी चाहिए या जितनी आवश्यकता होती है। फिर ऐसे में समाधान क्या? ऐसे में समाधान केवल एक ही है कि हम जब भी किसी तीर्थ स्थान पर जाएं, देखिए हम इतना पैसा, इतना समय अपना खर्च करके जाते हैं किसी तीर्थ स्थान पर। हमको किसी भी तीर्थ स्थान पर जाके कम से कम 1 घंटा तो वहाँ पे शारीरिक श्रम यानी उस तीर्थ की सेवा इत्यादि करनी चाहिए। आपको जहाँ कहीं भी कोई कचरा इत्यादि, कूड़ा पड़ा मिल जाए, उसको उठा के वहीं जो पास में डस्टबिन इत्यादि पड़े होते हैं उनमें हमें डाल देना चाहिए। यानी कुल मिला के हमको कम से कम प्रत्येक तीर्थ यात्री को 1 घंटा अपने हर तीर्थ की जाके अपने हाथों से सफाई भी करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि अगर हम किसी अपने तीर्थ स्थान की, किसी गुरुधाम की सफाई करते हैं तो उसका अनंत फल मिलता है। ये प्रमाणिक शास्त्र कहते हैं, मेरे कहने की बात नहीं है। तो ऐसा ही एक प्रयास चल रहा है पंजाब प्रदेश के लुधियाना महानगर में। यहाँ पे श्रद्धालुओं की एक टीम ने ऐसी व्यवस्था की है कि वह लुधियाना से, पंजाब से सटे हुए हिमाचल प्रदेश में एक विश्व विख्यात तीर्थ स्थल है माँ छिन्नमस्तिका, जिन्हें माँ चिंतपूर्णी जी भी कहते हैं। चिंतपूर्णी धाम में कहने की आवश्यकता नहीं है कि हर रोज़ भारी संख्या में वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं। कोई भी दिन वार हो वहाँ पे जाते ही जाते हैं। नवरात्रों में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगनी स्वाभाविक है। वहाँ पे इतने ज़्यादा लंगर भंडारे लगते हैं कि देखने वाला दांतों तले उंगली दबा लेता है। तो स्वाभाविक है, वहाँ पे जब हम इतने, हम सभी, आप भी जाते होंगे, जब हम वहाँ पे जाते हैं तो बड़ा भारी रश होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए, जो सोचते नहीं हैं कि कागज, कचरा, रैपर कुछ भी है कहाँ पर फेंकना है, यहाँ तहाँ फेंक देते हैं और तीर्थ धाम में गंदगी फैलती है। तो बात कर रहा था लुधियाना के सेवादारों की। लुधियाना में एक सेवादारों ने अपनी टीम गठित की है जो इस चिंतपूर्णी धाम में सफाई सेवा करने के लिए जाते हैं। बता दूं कि पंजाब के होशियारपुर शहर से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर सुंदर पहाड़ियों में स्थित माँ छिन्नमस्तिका, माँ चिंतपूर्णी जी जिसका नाम भी है, वहाँ पर ये दरबार है माँ भगवती का। बहुत सुंदर अद्भुत नज़ारे माँ के रास्ते के, दरबार के। और जैसा कि नाम है माँ चिंतपूर्णी,
ऐसी धारणा है और ऐसा होता भी है। वहाँ जाके सभी की चिंताओं का शमन होता है। माँ छिन्न मस्तका का दरबार ही ऐसा है। तो ये श्रद्धालु वहाँ पे जाते हैं, जाके अपन टीम सहित वहाँ पे बहुत ज़ोरदार सेवा करते हुए वहाँ पे सफाई करते हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालु उनको ये ना लगे कि यहाँ वहाँ कचरा फैला हुआ है। आप देखें इस वीडियो में, आपको बड़ा अच्छा लगने वाला। मुस्काए घर बैठी माँ, आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए, आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए, आओ मैया जी तुम्हें। जय मां छिन्न मस्तिका मां चिंतपूर्णी परिवार सेवा ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਤ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚ ਮਿਲਣਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੱਠ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ जुम्मा साडे सारियां दे उत्ते आ। और इन्ना कहंदा है जय माता दी, जय श्री राम। तो देखा आपने इस वीडियो में बहुत सुंदर दिव्य दृश्य सेवादारों के द्वारा, माँ के भक्तों के द्वारा माँ के दरबार में की जा रही सेवा। बता दूं कि यह सेवा का सुअवसर इन लोगों को रात्रि 10 बजे मिलता है। उसके बाद 11, 12, 1, 2 जितना भी समय लगे, यह अपने पूरे मनोभाव से, तसल्ली से उस दरबार का कोना कोना साफ कर देते हैं। बड़ी अच्छी सेवा है। आशा करता हूं कि इससे हम सभी को एक प्रेरणा भी मिलेगी, मिली ही होगी आपको भी। फिर से निवेदन कि हम जब भी किसी भी तीर्थ स्थान में जाएं या अपने आसपास घर के भी किसी पास के मंदिर में जाएं,
तो वहाँ पे जाके कोई ना कोई सेवा का कार्य हमें अवश्य करना चाहिए, और सेवा के द्वारा ही शास्त्र प्रमाण देते हैं कि बहुत भारी कल्याण होता है, लाभ होता है, मनवांछित फल प्राप्त होते हैं और अपने देवी देवताओं की विशेष अनुकंपा हमें प्राप्त होती है। इस वीडियो के अंत में जो आपने देखा उसमें एक नंबर भी लिखा हुआ है, सेवादार मुख्य उस टीम के पाली सहजपाल जो लुधियाना के ही हैं, उस पर उनका टेलीफोन नंबर भी लिखा गया है। आप चाहें, बल्कि निवेदन करूंगा कि आप उनसे संपर्क करें, फ़ोन करें, उनसे मिलें, ताकि इस सेवा में आप भी सहभागी होकर अपना भाग्य बनाएं।